हेलो। पड़ोसियों का नज़र लगना। आज पड़ोसियों की नज़र जो लगती है, जो लोग कहते हैं किसकी नज़र लगी हमारी खुशियों को, आज उस पे ही बात होनी है। तो मित्रों नमस्कार। आजकल के लोग का भी क्या कहना, आजकल के लोगों का भी क्या कहना। घर में जब कोई थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं, जैसे बेटा पास हो गया या बेटी की नौकरी लग गई या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने पर पहुंच गए पड़ोसी के पास मीठे का डब्बा लेकर, लो भाई मुंह मीठा करो। एक तो बेचारा पहले से ही जला बुना है, वो जो हमारी यह आदत है, हमारा कोई काम हुआ नहीं कि बेचारा किसी से कहने के लिए बेचैन हो जाता है। यह आदत अच्छी नहीं है। अपनी कामयाबी बचाने की आदत होनी चाहिए। ये आदत आपको आपके कमजोर होने का प्रमाण देती है। जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, आप उसको खबर बना देते हैं और सुनाने लगते हैं, बताने लगते हैं, दिखावे जैसा लगता है। यह सब कुछ जैसे लगता है आपके मन में जगह ही नहीं बची है, मन भर सा गया है। यह खुशी कितनी बड़ी हो चुकी है कि मन में जगह ही नहीं बचा है। इससे बचें। अपनी सफलता को सबसे न बांटें। अपनी खुशी दूसरों को दिखाने के बजाय आगे की खुशी की तलाश करें। उसकी खुशी, अपनी खुशी उन्हीं से साझा करिए जो आपके हितैषी हों। सबके सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। नज़र लगने की पुरानी मान्यता भी है। इसके पीछे तर्क भी यही है। ईर्ष्या निगेटिव ऊर्जा पैदा करती है। किसने नज़र लगाई हमारी खुशी को, किसकी आंख फूटी, किसने, और फिर तुम कहते हो किसी की नज़र लग गई। और जब कोई दुख होता है, कोई समस्या आती, तो फिर आप बोलते हो किसी की नज़र लग गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग बुरे बुरे होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर देखने सुनने वाला आपका दुश्मन है। सभी की नज़रें निर्मल नहीं होती। हर व्यक्ति आपको प्रेम भरी नज़रों से नहीं देखता। कुछ लोगों का मन खाली और उदास होता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। उनके कार्य रुके होते हैं। जिनके कार्य अधूरे हैं, उसके लिए आपकी खुशी उसे परेशान करेगी, तुलना करेगी, उसके मन में जलन होगा। नज़र कोई टोटका नहीं है। नज़र अनुभूति का स्पर्श है। जब वो नज़र देखती है, वह अपने खुशियों को नहीं देखता, वह अपने जीवन में हुए कमियों को तौलने में करता है, उसमें असंतोष होता है। अगर उसके अंदर कमी है, तुम्हारी खुशी अपनी कमी से तुलनात्मक उसको दुख होगा। अब आप समझिए, एक दुखी व्यक्ति के सामने आप अपनी खुशी लिए खड़े हो जाते हैं। मनुष्य भी बड़ा अजीब प्राणी है। उसकी खुशी में लोग ताली बजाने वाले चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अंदर से आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। जब आप अपने को भीतर से पूर्ण समझेंगे, तब आप चुप रहने की कला सीख जाएंगे। ये चुप रहने की कला सीख जाएंगे। खुशियों को नजर तब लगती है जब आप बाहरी दिखावा करते हैं, दूसरों को जबरी अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं, जिसके कारण वह अपने को छोटा महसूस करने लगता है। जिसके कारण वह अपने को छोटा महसूस करने लगता है। उसकी यही भावना उसकी नजरों से प्रवेश कर जाती है। उसकी यह भावना जो है उसकी नजरों से प्रवेश कर जाती है। यह जानकर किया नहीं होता है, बस हो जाता है। इस बात को पहले के लोग बखूबी जानते थे, समझते थे, इसलिए वो अपनी खुशियों को चुपचाप जीते थे। आज का मनुष्य पहले बोलता
है फिर दिखावा करता है। जब कुछ बिगड़ जाता है तब वह बोलता है जिसकी नजर लगी, किसकी नजर लगी, किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को, किससे देखी नहीं गई, किसकी आंखें फूट गई। मेरी कामयाबी पर वो इस कदर जल गए, दिए कि जरूरत न रही वो खुद पिघल गए। भाइयों नमस्कार।